नमस्कार प्यारे किसान भाइयों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे MOP अर्थात म्यूरेट ऑफ पोटाश के बारे में। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। तो MOP पोटेशियम क्लोराइड के रूप में जाना जाता है और आम बोलचाल की भाषा में इसको पोटाश कहते हैं। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला उर्वरक है और इसमें पोटाश की मात्रा 60% होती है। पोटाश पौधे की संपूर्ण वृद्धि और फलों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आवश्यक होता है। अब इसका प्रयोग कैसे करें? तो पोटाश खाद वो तरल पदार्थ, पाउडर और दानेदार उर्वरक के रूप में आता है। इसका उपयोग फसल में आप स्प्रे करके पाउडर को किसी अन्य उर्वरक या मिट्टी के साथ मिला करके तथा पोटाश के दानों का उपयोग फसल में हाथ से बिखेर कर भी किया जाता है। साथ में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आवश्यकता अनुसार ही उर्वरकों का उपयोग करें। अधिक मात्रा में जो कोई भी उर्वरक हो उसका जो प्रयोग हो वो हमेशा ही हानिकारक सिद्ध होता है। और जो पौधे की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उनमें अलग अलग जो स्टेज है उनमें अलग अलग मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होती है। अब असली पोटाश खाद की पहचान के बारे में बात करें तो इसके दानेदार की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो दानों का साइज 1 से 2 mm का होता है। सफ़ेद नमक और लाल मिर्च के मिश्रण जैसा ये होता है और नम करने पर आपस में चिपकते नहीं है दाने, तो वो असली है। और साथ में पानी में यदि घोलते हैं तो जो रेड कलर का पानी है वो ऊपर तैरने लगता है। ज़मीन में पोटाश की कमी के लक्षणों की यदि हम बात करें कि किस तरह से हमें पता पड़ेगा कि हमारी जो ज़मीन है उसमें पोटाश की कमी हुई है, तो पोटाश की कमी से जो पौधे हैं उनमें पीलापन होना आमतौर पे देखा गया है और पौधे के जो तने हैं उनमें गांठों की जो दूरी है वो कम हो जाती है, जिससे पौधे का जो विकास है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। ये एक लक्षण है जो पोटाश की कमी दिखाता है अपना पौधा। और हम बात करें ये पीछे जो बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हो ये पोटाश है, इस तरह का अपने पास में जो दानेदार आता है वो। और दूसरा हम बात करें जो पोटाश की कमी है उससे जो पौधा है उसकी पत्तियां हैं वो किनारों के ऊपर से सूख जाती हैं और ऐसे मुड़ने लग जाती हैं अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, और धीरे धीरे जो तो पौधा है वो सूखने लगता है पीला होकर के। तो ये भी एक लक्षण है पोटाश की कमी का। उसके बाद में पोटाश की कमी से जो फलियां हैं उनमें दाने कम पड़ते हैं और विकास भी कम हो पाता है। चौथा बात करें पोटाश की कमी से फसल के जो उत्पादन है उसमें भी भारी कमी आती है और फसल की जो गुणवत्ता है उसमें भी कमी है वो देखी गई है पोटाश की कमी से। अब हम बात करें कि किसान है वो जब पोटाश की कमी उसकी फसल में होती है तो जो अधिक फसल होगी तो भी उसको जो कीमत है उसकी वो कम मिलती है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता है वो काफ़ी निम्न क्वालिटी की होती है। तो ये होता है जब पोटाश की कमी होती है, तो इससे भी जो किसान भाई हैं उनका जो फसल का उचित मूल्य उनको नहीं मिल पाता और एक अच्छा जो लाभ है जो किसान सोचता है वो उसको नहीं मिल। उपयोग की यदि हम बात करें तो जो पोटाश खाद है उसका प्रयोग जब भी हम फसल डालते हैं अपनी, तो उसके डालने से पहले भी हम जुताई के साथ में इसका जो प्रयोग है वो करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और
ये अपने पास में IPL कंपनी का पोटास का जो म्यूरेट ऑफ पोटास जिसे बोला जाता है उसका एक 50 किलो का बैग है। और जैसा ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो 50 kg, और ये लगभग 950 रुपये में 1000 रुपये में आपको मार्केट में, वो डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर किस तरह का जो वहाँ पे कंपटीशन है क्या है। और इस तरह का ये जो दानेदार पोटास है वो देखने में दिखता है जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अब हम बात करें जो इसका काम होता है वो क्या होता है, तो ये पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। और जो फसलें हैं उसको मौसम की प्रतिकूलता जैसे सूखा, पाला और जो कीड़े आदि हैं उनसे बचाने में भी मदद करता है। उसके साथ साथ जो पौधे की जड़ें होती हैं उसकी समुचित वृद्धि करके फसलों को उखड़ने से बचाता है। पोटास के प्रयोग से पौधों की जो कोशिकाओं की दीवारें होती हैं वो मोटी हो जाती हैं और तने का जो कोष्ठ है उसकी परतें भी बढ़ जाती हैं, जिससे फलस्वरूप जो फसल है वो गिरने से बचाव करने में सक्षम होती है। जिन फसलों को पोटेशियम की पूरी मात्रा मिलती है उन्हें वांछित उपज देने के लिए अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है, अर्थात इससे जो पानी है उसकी भी फसल में कम आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फसल में जल उपयोग क्षमता को ये बेहतर बनाता है। पोटास फसलों की जो गुणवत्ता है उसको भी बढ़ाता है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व फसलों के लिए है। उपयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातों के बारे में बात करें तो जो पोटास है उसका प्रयोग बुवाई के समय करने से सीधे बीज के संपर्क में जो पोटास आता है वो नहीं आना चाहिए। अर्थात यदि जैसे हमने पोटास डाल दिया और जो पानी वगैरह हमने कुछ भी दिया और वो डायरेक्ट बीज के संपर्क में आ गया तो ये क्रिया करके और फिर जो बीज की अंकुरण क्षमता है उसको बहुत अधिक हानि पहुंचाता है, जिससे जो फसल है वो कम मात्रा में उगती है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। अम्लीय मृदा में जो पोटास है उसका उपयोग चूने के साथ में किया जाना चाहिए, क्योंकि जो चूना है वो मृदा के रासायनिक और जो भौतिक साथ में जो जैविक गुण हैं उनमें सुधार करता है। अतः हो सके तो जो भी एसिड टाइप की मृदा है उसमें पोटास का उपयोग चूने के साथ में ही करें। अब हम बात करें जो पोटास है उसमें जो क्लोरीन है वो पाई जाती है। तो कुछ फसलें हमारी ऐसी होती हैं जिनमें क्लोरीन की आवश्यकता नहीं होती है, तो उन फसलों में हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आलू है, टमाटर है, मिर्च है, कपास है, और इसके अलावा जितने भी फसलें जिनमें क्लोरीन पाया जाता है और जिन फसलों में इसकी आवश्यकता नहीं होती वो आप इस्तेमाल ना करें। अब हम बात करें इसकी प्राइस के बारे में थोड़ा सा, तो जो MOP म्यूरेट ऑफ पोटास जो दानेदार खाद है उसका मूल्य लगभग आपको 850 रुपये से और 950 रुपये तक। 850 में तो काफ़ी मुश्किल हो गया है मिलना, फिर भी कई जगह पे मिल जाता है। तो ये जो 50 की जो किलो का बैग आता है उसके अपने पास में कीमत है, और तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 1 किलो पोटास है वो लगभग आपको 18-19 रुपये किलो के हिसाब से ये पड़ता है। और 1 एकड़ में 50 किलो जो पोटास है उसका जो इस्तेमाल है वो आप कर सकते हैं यदि हम डोज के बारे में बात करें तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे इस तरह की कोई भी पोस्ट हम डालें तो वो आप तक पहुंच जाए जल्द ही। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहेंगे सभी किसान भाइयों से। और लास्ट में जो ये कार्टून आपसे क्या कहना चाह रहा है इसकी आप खुद सुनें।